आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको दिया था टेंस का वीडियो, पहले बना करके दे दिया। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है तो मैं इससे पहले बता दूं। वॉइस को हम दो तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। और वॉइस जो होता है इसको दो तरीके से बोलते हैं, और हम कहते हैं एक को कह देते हैं एक्टिव वॉइस। क्या? एक्टिव वॉइस। और दूसरे को हम क्या कहते हैं तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस का मतलब यही होता है कि जो उसमें सब्जेक्ट लगा होता है वह एक्टिव होता है और वही कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अगर हम कहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा अगर, तो मैं आपको बता दूं अगर एक्टिव वॉइस होता है तो उस स्थिति में जो मेरा सब्जेक्ट रहता है ना वह एक्टिव रहता है और वही इस कार्य को क्या करता है जो भी कार्य करता है तो उसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है तो पैसिव वॉइस जो होता है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मेरा एक्टिव नहीं रहता है। उस सब्जेक्ट के बारे में यानी सब्जेक्ट को कार्य किया जाता है, उसके बारे में कार्य किया जाता है, तो करता कौन है? कोई दूसरा या ऑब्जेक्ट हम कह दे तो इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगर हम कहेंगे आपसे कि अगर पढ़ना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वॉइस को ही कहते वाच्य दो प्रकार से होता है, एक एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? पैसिव होता है। जब एक्टिव और पैसिव होता है तो हमने बता दिया कि एक्टिव वाले में सब्जेक्ट मेरा एक्टिव होता है और पैसिव वाले में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है। तो एक बात और मैं बता दूं, पैसिव वॉइस उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनका टेंस तैयार होगा। जिनका टेंस तैयार होगा, तो जिस बच्चे का टेंस तैयार होगा तो उनको एक्टिव वॉइस पढ़ने में समस्या नहीं होगी, और जिनका तैयार नहीं होगा तो उनके लिए समस्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस स्थिति में मैंने आपको टेंस का यानी टेंस का पूरा 2 महीने का वीडियो सिर्फ 3 घंटे में क्लियर करके मैंने आपको दिया है, और जो बच्चे नहीं देखे जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और आसानी से उसका तैयार कर सकते हैं। पार्ट बाई पार्ट भी बनाया है और पूरा इंक्लूड करके एक ही वीडियो हमने बना दिया, 1 शॉट में वीडियो बना दिया और पूरे टेंस को मैंने क्लियर कर दिया है। तो जिसको अगर समस्या हो रहा तो वहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन कुछ बात याद रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं कि सर एक बात और जान लीजिएगा, जो मेरा अगर हम कहे कि जो मेरा एक्टिव वॉइस होता है ये कुछ होता नहीं है, ये टेंस ही होता है। और आपको पता है कि पूरे टेंस में पूरा सब्जेक्ट ही मेरा जो था वो कार्य कर रहा था यानी एक्टिव था। अब चलते हम कुछ बात आपको बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि अगर यह टेंस है, क्या है? टेंस है, और टेंस क्या होता है मैंने सब बता दिया आपको। अब इसमें अगर हम कहे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपके मन में आएगा सर टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या होता है तो कहेंगे सर पास्ट होता है, और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। और यह बात मैंने आपको क्या कर दिया है? बता दिया है। और पैसिव वॉइस जब चलेंगे तो हम बताएंगे आपको किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब अगर इसमें अगर हम कहे आपसे कि मान लीजिए टेंस में आपको पता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी बात आपको नहीं लिखूंगा, बस मैं बता दूं आपको। सबसे पहले अगर कहे तो आपको पता होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कहेंगे सर हाँ होता है। अब दूसरा कहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तीसरा कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगला कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हाँ होता है सर। तो 4 भाग इसके होते, हमने कह दिया कि होता है। अगर कहेंगे कि क्या पास्ट का, तो कहेंगे सर पास्ट के भी तो 4 होते हैं। तो कहेंगे सर कौन कौन होते हैं? तो कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उम्मीद कर यह बात समझ पा रहे होंगे कि सर पूरा नहीं लिख रहे, टाइम को बचा रहे हैं, और आपको यह बात पता है इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में कहेंगे तो कहेंगे सर फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे, तो मैं आपको बता दूं, इसी से तो बात पता चलेगा और पहले ही आपका क्लियर हो जाएगा कि सर किसका किसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है और टेंस में किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इन सब बातों को मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसमें कहे कि अगर आपको कहा जाए तो याद रखिएगा, जो टेंस होता है, टेंस के नीचे का चारों भाग यानी तीनों भाग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी मैं कहूंगा कि सर प्रेजेंट, क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कैसे कहेंगे किसका किसका बनता है, तो मैं और आपको बता दूं, एक और होता है जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी 12 प्रकार होते, 12 प्रकार में से मैंने तो आपको 4 निकाल ही दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उस स्थिति में आगे कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे, मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि अब किसका बनता है, तो हम कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, यानी तीनों का इसका बनता है। इसमें 2 का बनता है, किसका बनता है, 2 का पैसिव वॉइस बनता है। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यह बात समझ में आ गई होगी कि किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम चलेंगे तो एक एक बात को लेकर के चलेंगे। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा और मैं कुछ रूल लिखवाता हूं आपको और उस रूल को आपको अंततः तक याद रखिएगा। तो अगर कहेंगे हम, तो कहेंगे रूल, किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय, वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते, सबसे पहले लाते हैं, सबसे पहले लाते हैं या लिखते हैं, कह दीजिए। ये बात समझ में अभी बताएंगे तो आपको समझ में। हमने कहा किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं, तथा कहेंगे तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर सबसे अंत में लिखते हैं, सबसे अंत में लिखते हैं, अंत में लिखते। ये नियम जिसको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखते हैं तथा पूरे पैसिव वॉइस में, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म लिखते हैं, तो कहेंगे सर थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी आपको यह बात याद नहीं रखना है कि सर कौन सा फॉर्म लगेगा, तो बस आपको पता हो गया वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो हमने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए, अगर हमने कहा कि किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में सबसे पहले लाइएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई लगा करके अंत में ले जाइएगा और पूरे पैसिव वॉइस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिएगा। और बाद में मैं बताऊंगा आपको कहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा, वो सब बात मैं बताऊंगा। लेकिन अभी अगर हम कहे आपसे कि मान लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर हम बता देते हैं कि मान लीजिए सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो या कोई भी हो, वर्ब हो कोई फॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, अब प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो।
अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि यह ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा। ठीक है सर, आएगा। और जब यह आएगा तो हम कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था कि सर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अंत में ले जाइएगा, क्या करके, तो कहेंगे सर बाई लगा करके अंत में ले जाइएगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, यह बात अगर आपको समझ में आ गई तो पूरे पैसिव वॉइस को समझने में कोई समस्या नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले था, बाई लगा के बाद में गया, ऑब्जेक्ट बाद में था, सबसे पहले आया। यह बात आपको समझ में आई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते एक बात और लिखते हैं, तो कहेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस में आए हुए शब्दों को निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। और वो होता क्या है, अगर हम कहे कि मान लीजिए, अगर हम कहे कि यह सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, एक दूसरे में कैसे बदलेगा। हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपका अगर आ जाएगा कि अगर ही रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलिएगा तो हिम में बदलिएगा। किस में बदलेंगे, हिम में। सी रहेगा तो कहेंगे सर सी को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर सी को हर में बदलेंगे। ठीक है, बदलेंगे। आई को मी में बदलेंगे। ठीक है, बदलेंगे। अब अगर हम कहे कि सर आई को मी में, वी को किस में बदलेंगे, तो वी को अस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, अस में। तो कहेंगे सर वी को हम अस में बदलेंगे। अगर यू को देखे तो यू बदलता नहीं है, तो यू का यू ही होता है। अब कहे दे को, तो दे को जब बदलेंगे तो ये देम में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, तो कहेंगे सर दे में बदला जाता है। अगर इसी में अगर मान लीजिए इट आ जाएगा तो इट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट इट ही होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहे किसी का नाम आ जाए तो जब नाम आ जाएगा तो उस स्थिति में वो भी नहीं परिवर्तन होगा। यानी मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ही आएगा तो हिम में बदलिएगा। हाँ, हिम रहेगा तो आवश्यकता पड़ने पर आप किस में बदल सकते हैं, ही में भी बदल सकते हैं। सी को किस में बदलिएगा, हर में। आई को किस में बदलिएगा, मी में। वी को बदलिएगा अस में। यू को बदलिएगा यू में ही, कोई परिवर्तन नहीं। और दे को देम में बदलिएगा और इट में कोई परिवर्तन न कीजिएगा और नेम में भी कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बार बार कहा आपको अगर पैसिव वॉइस आना है यानी सीखना है तो उस स्थिति में आपको एक्टिव वॉइस यानी टेंस तैयार होना चाहिए। तो टेंस का हमने कहा कि एक स्पेशल वीडियो बना करके पूरे 2 महीने का वीडियो जो होता है मैंने 3 घंटे में बना करके आपको दे दिया है। तो वहां से आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते, अब चलते हैं किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो कहेंगे अगर सबसे पहले चले तो अब स्टार्ट करते हैं सर किसका, तो हम कहेंगे सर प्रेजेंट टेंस का है। पूरा प्रेजेंट टेंस का कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस में अगर सबसे पहला ले ले तो कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आखिर हम कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम कहे आपसे कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कुछ बात याद रखिएगा। हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो हमने कहा था जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और मैंने बता दिया था कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ जाता वहां पर है वो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस स्थिति में हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर हम कह दे इसका अफर्मेटिव का अगर पहला कह दे एक्टिव वॉइस का तो क्या होगा पता है, तो हम कहेंगे सर सब्जेक्ट होता है
अब प्लस क्या होता है तो कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस यस या ईएस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके बाद कुछ नहीं कहते, इतना कहते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसी का हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर ये जो रहेगा ना तो ये पहले आएगा, तो आप बताइएगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा कि नहीं। फिर कहेंगे सर इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे, यानी इज आर एम होगा, यानी इनमें से जो लगेगा लगाइएगा। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा तो कहेंगे थर्ड फॉर्म रहेगा, अब प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट तो रहेगा ही, यानी बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यही है, आप जरा देखिएगा क्या यह ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया तो कहेंगे हाँ सर आया। क्या अगर हम कहे आपसे ऑब्जेक्ट पहले आया तो ये बताइए कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा कि नहीं लगा तो कहा सर लगा। अगर सब्जेक्ट को देखे तो सब्जेक्ट देखिए अंत में बाई लगा के गया कि नहीं, बस यही बात तो याद रखना था। बस अगर हम कहे कि अगर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं हुआ करता था, लेकिन पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें नहीं लगता और इसमें लगता है, यानी इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर इसी का निगेटिव होगा तो बस अंतर इतना रहेगा कि सर इसमें डू या डज नॉट लगता है तो इसमें डू या डज का नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहे सर ये अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव होगा तो मैं बता दूं अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब निगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे सर एक ही तो अंतर होगा, और वो ये होगा कि अगर हम कह दे इसका निगेटिव बनाना तो एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस, तो कहेंगे सर डू या डज होता है और उसके बाद नॉट होता है, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, आप बताइए ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब चीज यही रहेगा, बस इज आर एम के बाद क्या लग जाएगा तो कहेंगे सर इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा, यानी इज आर एम प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब प्लस बाई लगा के क्या कहेंगे तो कहेंगे सर प्लस बाई लगा के हो जाएगा आपका जो ये सब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ आएगा तो कहेंगे सर यहाँ पर आएगा, यानी अंतर कुछ नहीं है, बस इज आर एम के बाद किसका प्रयोग करेंगे तो कहेंगे सर इसमें नॉट नहीं लगता है, बस इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा। उम्मीद कर रही यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसी में कहे कि सर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव कौन वाला तो कहेंगे सर यस नो और डिटेल दोनों वाला आएगा। तो अगर उसमें कहेंगे तो आपको यह बात पता है कि अगर हम चले एक्टिव वॉइस किसका तो यस नो वाले का, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर डू या डज पहले हो जाया करता था, तो डू या डज प्लस क्या हुआ करता था सब्जेक्ट हुआ करता था, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ करता था, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ करता था, और प्लस क्वेश्चन मार्क हुआ करता था। जरा ध्यान से सुनिएगा, बस पैसिव वॉइस अगर होगा तो क्या दिक्कत होगा तो हम कहेंगे इस स्थिति में कि अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो ये ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा ही, वो बात की बात है, यानी बाद की बात है, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन आप जरा देखिएगा अगर इस समय हम देखें तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो इज आर एम यानी डू या डज जो इसमें था वही डू या डज उठ करके आगे आ गया, इसमें का डू या डज उठ करके आगे आ गया है इंट्रोगेटिव में, तो क्या इसमें का इज आर एम उठ करके आगे नहीं आएगा क्या तो हम कहेंगे आएगा सर। तो कहेंगे कैसे होगा जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें डू या डज आगे उठ करके आए तो इसमें कहेंगे सर आएगा वो भी, तो लगेगा क्या तो कहेंगे सर इज रहेगा, आर रहेगा या एम रहेगा, और प्लस ये ऑब्जेक्ट उठ करके आगे तो आएगा ही, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और आपको यह बात पता है सर इसको बाई लगा करके ले जाएंगे तो बाई लगा के सब्जेक्ट अंत में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाएंगे। और यह बात आपको पता है सर ये जानते हैं कौन वाला है तो ये इंट्रोगेटिव यस नो वाला है। और इंट्रोगेटिव यस नो वाला क्या होता है मैंने सब आपको बता दिया है कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला कहते हैं। अगर इसी में अगर हम कहे कि सर डिटेल वाला क्या होता है तो डिटेल में क्या दिक्कत है, तो बस जो इसमें ये रहता था इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता था। जैसे अगर कहे कि अगर बनाए तो कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस यही रहेगा डू या डज रहेगा,
तो डू या डज ही रहेगा। अब प्लस सब्जेक्ट हुआ करता था, अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ करता था, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हुआ करता था। अब अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में क्या दिक्कत है, तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन वर्ड इसमें भी रहेगा, प्लस इसमें डू या डज लगा करता था, तो इसमें क्या था, इज आर एम था, तो इसमें भी क्या लगेगा, तो कहेंगे सर इज आर एम लगेगा, यानी नियमता जो रहेगा बस यही रहेगा, इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, इज आर एम रहेगा। और प्लस क्या रहेगा, तो कहेंगे प्लस क्या रहेगा, तो कहेंगे वर्ब का नहीं, ऑब्जेक्ट को लाइए ना, तो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और एक बात और आपको पता है सर, बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे जरूर। यानी यह बात जब आपको समझ में आ गया तो इसका पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि सर बस अंतर तो एक ही है ना, कि जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इसमें भी वही बात चल रही है। बस अब अगर एग्जाम्पल दे करके अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसका बनाना होगा तो जरा देखिएगा, अगर हम कहे आपसे एग्जाम्पल ले करके कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, अगर ये एक्टिव वॉइस है तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो कहेंगे इसका सर पैसिव वॉइस अगर अफर्मेटिव का बनाएंगे तो आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो ए लेटर सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा, और कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का, यस या यस लगा हुआ है, तो ए लेटर एक वचन है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे सर इज का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे ये हो जाएगा इज, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, तो रिटेन लगाएंगे। आप बताइए सर बाई लगा के सब्जेक्ट आएगा ना, तो बाई लगाएंगे ही, और सब्जेक्ट आएगा तो ही को किस में बदलते थे, तो कहेंगे सर हिम में बदलते, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर हिम हो जाएगा। अब अगर कहे इसी का निगेटिव बनाना होगा तो क्या दिक्कत है, अगर निगेटिव वाला पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए लेटर ही रहेगा, और उसके बाद इज के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस वही रहेगा सब, यानी रिटेन रहेगा, और उसके बाद से बाई लगा के हिम को तो लगाएंगे ही, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर यही इंट्रोगेटिव कह दे, इंट्रोगेटिव कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इज पहले आ जाएगा, तो कहेंगे सर इज होगा, कौन वाला, यस नो वाला, इज आएगा, और ये लेटर आएगा यानी ए लेटर आएगा, और उसके बाद से क्या कहेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा यानी रिटेन रहेगा, और रिटेन के बाद बाई लगा के क्या रहेगा, तो कहेंगे सर ही को लाएंगे तो हिम में होगा। और दूसरी बात इसमें सर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, अगर इसका डिटेल वाला है तो क्या दिक्कत है, अगर डिटेल वाला होगा तो डिटेल वाले में इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सब यही रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड अलग से लग जाएगा, यानी जो भी रहेगा तो इसमें क्या लगा दे, आप बताइए, हम कह देते मान लीजिए कह दे वाई, वाई, और उसके बाद इज ए लेटर, और बाकी सब चीज यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो एक ही बात का ख्याल रखना है, सर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, सब्जेक्ट बाई लगा के पीछे आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो इतनी बात तो हो ही सकती है। तो उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का पूरा बात समझ में आ गया। अब चलते अगर हम कहे इसका दूसरा ही प्रेजेंट का, तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे सर प्रेजेंट का अगर दूसरा कहे तो कहेंगे सर ये दूसरा होगा, और ये होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई पहचान पूछे तो कहिएगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि शब्द आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और मैंने आपको बता रखा कि जहां पर कॉन्टिन्यूअस नाम आ जाएगा वहां पर है वो की अंग्रेजी लिखी जाएगी। सॉरी, अगर हम कहे आपसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही रहेगा, और है वो की अंग्रेजी लिखी जाएगी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा। और हमने आपको एक तरीका बता रखा है, चाहे वो टेंस कोई भी हो, अगर कॉन्टिन्यूअस नेम आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता था, ये ट्रिक बताए थे आपको।
अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो चलते इसका पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहेंगे सर सब्जेक्ट होगा प्लस इज आर एम होगा। अब सबके दिमाग में तो ये होने लगा कि सर इसमें तो इज आर एम आ गया, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो कहेंगे सर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ करता था ना। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप जरा हमको बताइएगा कि क्या, अगर कहेंगे अगर इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो आप बताइए क्या इसका ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो कहेंगे हाँ सर ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा, लेकिन इसमें इज आर एम भी यही लगेगा, इज रहेगा, आर रहेगा, प्लस या एम रहेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसमें क्या कर दीजिएगा, सर बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो बीइंग जब हो जाएगा अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, तो थर्ड फॉर्म लगाइएगा। अब प्लस आपको हमने बता रखा है कि क्या होगा, बाई लगा करके यह सब्जेक्ट जो है आपका वो अंत में तो आएगा ही, यानी यह सब्जेक्ट आपका अंत में आएगा ही। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आया, इज आर एम भी आया, प्लस बीइंग बस एक्स्ट्रा लग रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब जगह लगता ही है, और बाई लगा के हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। अगर हम कहे आपसे कि सर इसका निगेटिव होगा, तो निगेटिव का अगर बनाएंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर निगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखे तो बस यही हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम होगा, और प्लस नॉट हुआ करता था, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हुआ करता था, तो आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो फिर क्या दिक्कत है, तो कहते हम कि अगर चलेंगे तो कहेंगे बनेगा कैसे, तो कहेंगे सर इसका ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा ना, तो लाएंगे ऑब्जेक्ट आएगा, और कहेंगे सर प्लस इज आर एम, ये भी यही रहेगा, और उसके बाद से कहेंगे प्लस क्या लगेगा, तो नॉट लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा, तो हम कहेंगे बीइंग लगेगा, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और उसके बाद से क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर इसमें वाई लगा करके सब्जेक्ट को तो अंत में लाएंगे ही। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सर इसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा इज आर एम रहेगा, नॉट रहेगा, बीइंग रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई लगा के सब्जेक्ट लाएंगे। उम्मीद कर रहे इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसी का अगर हम कहें कि सर इसका भी तो इंट्रोगेटिव होगा या नो डिटेल, हाँ इसका भी होगा, तो चलते हैं जरा देखते हैं। अगर इसी में अगर हम कहे आपसे कि इंट्रोगेटिव का कौन वाला, तो कहेंगे सर यस नो वाला। तो यस नो वाले का बनाएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर एक्टिव जानते हैं क्या होगा, तो कहेंगे सर इसमें अंतर यही होता है कि इज आर एम पहले आता है तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सब्जेक्ट लगेगा कोई बात नहीं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा कोई बात नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, बस एक चीज एक्स्ट्रा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्या ही दिक्कत है, तो कहेंगे अगर इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या दिक्कत है, तो कहेंगे सर इज आर एम इसमें रहा करता था तो इसमें भी रहेगा, इज तो रहेगा ही, और उसके बाद एम भी लगेगा, और उसके बाद हम कहेंगे सर सब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट लाइएगा, आप प्लस बीइंग को अपने स्थान पर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बीइंग रहेगा ही। अब प्लस उसके बाद क्या लगेगा, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी तो कहेंगे सर अब बाई लगा करके सब्जेक्ट को तो लाएंगे ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा पैसिव वॉइस बनाने में। आगे चलते हैं, सर अगर इसी का डिटेल होगा तो क्या दिक्कत है, डिटेल रहेगा तो और अच्छी बात है, बस यही रहेगा। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस इज आर एम में से आएगा, और हम कहेंगे क्या होगा, तो प्लस कहेंगे सर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हाँ सब्जेक्ट भी होगा। अब प्लस वर्ब का कहेंगे सर आईएनजी फॉर्म होगा, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें भी क्वेश्चन वर्ड आएगा ही, प्लस इज आर एम भी आएगा, तो कहेंगे अंतर क्या है सर, तो कहेंगे ये सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बीइंग लग जाएगा एक्स्ट्रा,
बीइंग होगा और उसके बाद से कहेंगे सर जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। अब एक बात और आपको पता है सर, बाई लगा के हम सब्जेक्ट तो लाएंगे ही जो शुरुआत में था, और प्लस क्या कहेंगे सर, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये इंट्रोगेटिव है। इसी प्रकार आप करते चले जाएंगे। तो आपको अगर कहे कि अगर आपसे पूछेगा कोई कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इतनी बात तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सर इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पहले आएगा तो हम लाएंगे, और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा तो बाई लगा के बाद में ले जाएंगे, तो उसको बाद में ले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल एक बना करके देखते हैं। अगर हम कह दे आपसे कि दे आर रीडिंग ए बुक, तो अब जरा देखिएगा, अगर इसी का बनाए एक्टिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस बनाए, तो आप जब जरा बताइएगा इसमें ऑब्जेक्ट यह है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर ए बुक तो होगा ही, और ए बुक एक वचन है तो कहेंगे सर इज लगेगा ही, और बस एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, और रीड का थर्ड फॉर्म कहेंगे सर रीड ही होता है। अब बाई लगा के हम क्या लाएंगे, दे को जब लाएंगे तो आपको पता है कि दे को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर देम में बदलेंगे। अगर इसमें निगेटिव होगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद बस हम क्या कर देंगे, नॉट को जोड़ देंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उस स्थिति में इजारे में आगे आएगा, तो इसमें भी इजारे में आगे लाएंगे। तो अगर इसी का हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो हो जाएगा, नॉट जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव अगर होगा तो कहेंगे सर बस अंतर होगा कि इसमें अगर बनेगा तो सबसे पहले ए बुक एक वचन है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इज लगाएंगे। अब सबके दिमाग में होगा कि सर जी यह आर है तो आप इज क्यों लगाए, तो इसको देख करके हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन के आएगा तो वह एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार इज और आर का प्रयोग हम करते हैं। तो कहेंगे इज होगा, और फिर कहेंगे सर ए बुक होगा, और उसके बाद से हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। अब बाई लगा के देम होगा, तो देम के बाद भी हम लोग को कुछ करना है, वो क्या होगा, तो कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क होगा। उम्मीद कर रहे इतनी बात समझ में आ रही हुई। अगर यह यस नो वाला है तो अगर कोई पूछे डिटेल वाला, तो डिटेल वाले में आप बताइएगा सर बस इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जो रहेगा फिर इजारे में बुक, सब चीज वही रहेगा। यानी उम्मीद करिए बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। तो चलते हैं, इस प्रकार आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर देखे तो पूरा पैसिव वॉइस खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरा जो भाग है वो मेरा क्या है, तो हम कहेंगे तीसरा जो भाग है वो सर मेरा जानते हैं क्या, तो कहेंगे सर प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो अगर हम आपसे कहे प्रेजेंट अगर परफेक्ट टेंस का अगर देखे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव तो लगेगा ही, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता ही है, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसी स्थिति में अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम आपसे पूछेंगे तो कहेंगे सर बात वही है, इसका ऑब्जेक्ट उठ करके आगे जाएगा ही, तो आप बताइएगा ऑब्जेक्ट लगाए, और जो इसमें हैज या हैव है वो हैज हैव ही रहेगा, यानी हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा क्या रहेगा, तो सर बस बीन लग जाएगा। अब बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जब थर्ड फॉर्म लगेगा तो कहेंगे सर उसके बाद से भी तो लगेगा बाई लगा करके, और इस सब्जेक्ट को अंत में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो कहेंगे सर लाएंगे ही। यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने कहा क्या, इसका ऑब्जेक्ट पहले आया, हैज या हैव इसमें भी लगता है, अंतर क्या होता है, बीन एक्स्ट्रा लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये लगता ही है पैसिव वॉइस में। और आपको पता है कि सर ये सब्जेक्ट जो है वो बाई लगा करके अंत में आएगा, तो बाई लगा के अंत में हम लाएंगे। अगर कहे इसी का अगर निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव वाले में क्या दिक्कत होगा, अगर निगेटिव वाले में कहे तो कहेंगे सर बस
अगर इसका एक्टिव वॉइस का देखेंगे, अगर इसी का पैसिव वॉइस का देखिए डायरेक्ट, अगर पैसिव वॉइस किसका देखे, निगेटिव का, तो कहेंगे सर यही रहेगा, तो अंतर क्या होगा, तो कहेंगे सर पैसिव वॉइस की में दिक्कत क्या होगा, बस ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैज या हैव ही रखिएगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, नॉट उसके बाद रखिएगा और उसके बाद से क्या रखिएगा, तो कहेंगे सर बीन लगेगा। यानी बस केयर इस बात का करना है कि जो आपका नॉट रहेगा वो हैज या हैव और बीन के बीच में रहेगा, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो कहेंगे थर्ड फॉर्म लगेगा, और प्लस बाई लगा करके, तो बाई लगा करके सब्जेक्ट तो आएगा ही, तो सब्जेक्ट होगा। उम्मीद कर यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर निगेटिव का बता दिए, इसका जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी का हम बना दिए, तो अगर इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे तो क्या होगा। अब इंट्रोगेटिव अगर हम देखें तो कहेंगे सर इंट्रोगेटिव तो बड़ी आसान है, तो बस क्या हो जाएगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, तो कहेंगे हैज या हैव होगा सर, अब प्लस इसमें क्या लगेगा, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप बताइए, कहेंगे हैज या हैव होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ना, जब ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद से आपका क्या आएगा, तो कहेंगे सर बीन आएगा, और फिर से वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो कहेंगे थर्ड फॉर्म आएगा, और प्लस बाई लगा के, तो कहेंगे सर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद से क्या कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क तो इसमें लगाएंगे ही। क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और वो भी किसका है, तो कहेंगे सर यस नो वाले का है। अगर इसी में कहे सर इसी का अगर हमको बनाना है कौन सा वाला, तो कहेंगे सर इसी का अगर डिटेल वाला बनाना होगा तो अंतर कुछ नहीं होगा, तो अगर इसका डिटेल वाला बनेगा तो कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, प्लस क्या लगता है, तो कहेंगे सर हैज रहेगा और हैव इसमें भी रहेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अब प्लस उसके बाद क्या लगेगा, तो कहेंगे सर बीन भी रहेगा, तो बीन को भी लगाएंगे, अब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म कहेंगे, थर्ड फॉर्म कहेंगे, अब प्लस आप बताइएगा कि सर बाई लगा के सब्जेक्ट लाऊं कि नहीं लाऊं, कि छोड़ दूं, क्या करूं, आप बताइए जरा। अगर हम कहे कि सर आपने ही तो बताया है कि छोड़ना नहीं है, अंत में बाई लगा के सब्जेक्ट लाना है और इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क लाएंगे ही। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको कहे, कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। अब चलते हैं, अगर कहे कि सर इसका बन गया, तो अगर कोई कहेगा कि सर बताइए, तो बड़े सुंदर सुनहरे शब्दों में लिख सकते आप, क्योंकि आपको इसका बनाना नहीं है, तो कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। कितना मजा आ रहा है ना लिखने में, बनता है। क्यों, क्योंकि हमको तो मजे आ गए। क्यों, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना ही नहीं है, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 भाग में से 3 भाग का बनता है, चौथे भाग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस प्रकार कह सकते सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आगे चलते हैं, तो अब कौन सा पढ़ेंगे, तो कहेंगे सर अब पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो हमारा होगा क्या, तो कहेंगे सर वो होगा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस, तो कहेंगे सर वो होता है पास्ट टेंस। तो कहेंगे पास्ट टेंस होगा तो कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे दूसरा होगा, और वो भी कौन सा होगा, तो कहेंगे पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस को अगर कहे तो इसका कैसे बनेगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कहे ये भूतकाल, तो भूतकाल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इससे पहले आपको अगर कहे तो आपको इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी याद होगा, और इसमें भी अगर चले तो आपको यह बात पता है कि सर इसमें जानते हैं, इसमें हमको चलना पड़ेगा, वो होगा पहला, और जो पहला होगा उसका नाम है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर कोई कहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जरा मेरी बात सुनिएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दे कि अगर पूछे कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो बोलिए, अगर पहचान कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे सर जिस वाक्य के अंत में, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आता या आ ई ए की ध्वनि आती है, तब मेरा कौन सा टेंस कहलाता है, तो कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फिर से जरा सुनिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है या आ ई ए की ध्वनि आती है, तो वह कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उम्मीद कर रही यह बात समझ में आ रही होगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पहले वो जा करके टेंस पढ़े डिस्क्रिप्शन में से वीडियो देख करके। अब आगे चलते हैं, तो कहेंगे सर एक बात तो और आप बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाएगा, तो वहां पर था थे की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो सही बात है, हम नहीं लिखेंगे, जैसे इज़ार का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस स्थिति में था थे की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी वाज वेयर का प्रयोग हम करेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर कहे कि पैसिव वॉइस का नहीं एक्टिव वॉइस का, किसका, एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक्टिव वॉइस का जानते क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो कहेंगे सर सेकेंड फॉर्म होता है, अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आता है, तो क्या दिक्कत है। हमने कहा क्या, नियम वही चलेगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, जरा गौर से सुनिएगा, किसका, तो कहेंगे सर अफर्मेटिव का, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर जो इसका ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट पहले इसमें भी आएगा, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लाएंगे ही, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई फॉर्म उससे कोई मतलब हमको नहीं है। बस याद रखिएगा कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाना है, लेकिन वाज वेयर का प्रयोग हमको इसमें करना है, यानी वाज वेयर लगेगा ही, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो कहेंगे थर्ड फॉर्म लगेगा। प्लस क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर प्लस बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, तो लाएंगे। तो बाई लगा के सब्जेक्ट को लाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या, तो कहेंगे सर बाई लगा के सब्जेक्ट को आप ला सकते हैं। अब बात आ रही है निगेटिव का, तो निगेटिव में क्या दिक्कत है, बस वाज वेयर के बाद निगेटिव लिख दीजिएगा। अगर इसी का हम चलते हैं और आपसे कहते हैं सर इसका निगेटिव का क्या होगा, तो कहेंगे बस सर ये जो है ना, तो कहेंगे ये ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ही, प्लस वाज वेयर रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या कहेंगे, वाज वेयर के बाद क्या कहेंगे, नॉट आएगा, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही। और आपको पता है सर ये काम तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बनाने में हमको मजा आता है। क्या, बाई लगा करके सब्जेक्ट अंत में लाने में हमको मजा आता है, तो उसको हम करेंगे, यानी यह बात भी आ गया। अगर इसी का हम कहे कि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए क्या होता है इसका, अगर डिटेल वाला चाहिए, स्नो वाला हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव वाला, तो बस यही वाज वेयर जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा। तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे सर वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, तो कहेंगे सर प्लस ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस क्या कहेंगे, तो वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और उसके बाद से क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर बाई लाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क लाना मत भूलिएगा। तो हमने ला दिया क्या, वाज वेयर आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट आ गया। अगर इसी में हम कहे आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहे हम कि अगर इसमें लाना हो इंट्रोगेटिव डिटेल वाला, तो कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड लगेगा, प्लस वाज वेयर लगेगा, तो वाज वेयर को लगाइएगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, और प्लस क्या लगाएंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट को तो लाएंगे ही, प्लस क्वेश्चन मार्क को भी लाएंगे। उम्मीद करें इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अगर कोई कहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो हम कह सकते सर इतना इसका होगा, जो आसानी से हम कह सकते हैं। अब चलते हैं, अब एक बात और आपको अगर हम कहे कि किस प्रकार होगा अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस को चले, तो दूसरा चलते हैं, और जब दूसरा चलेंगे तो कहेंगे सर पास्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा, तो कहेंगे सर दूसरा जो होता है वो मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है।
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या दिक्कत है? आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का अगर कहे तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब कांजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वाज वेयर रहेगा तो लगाइएगा। और कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट का देखे थे उसमें इजारे में लगता तो बस बीइंग का प्रयोग एक्स्ट्रा होता था, तो कहेंगे सर इसका अगर पैसिव वॉइस अगर कहेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा? तो होगा अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस देख लीजिए पहले इसका, तो कहेंगे सर सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? तो कहेंगे सर वाज वेयर भी लगेगा तो वाज वेयर भी लगाइएगा। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो कहेंगे सर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है तो आईएनजी फॉर्म लगाइएगा एक्टिव वॉइस में। आप प्लस लगा के क्या लगाइएगा? तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इसी का अगर हम कहे अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कैसे होगा? तो आप कहेंगे जानते हैं सर, कहेंगे कि इस स्थिति में ऑब्जेक्ट तो मेरा आएगा ही, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? लाएंगे ही। प्लस वाज वेयर भी रहेगा और वाज वेयर भी रहेगा, तो हम कहेंगे सर एक चीज का अंतर होगा कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। बस वाज वेयर के बाद क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और प्लस क्या कहेंगे सर? बाई लगा के हम सब्जेक्ट को तो लाना भूलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको लाने में हमको मजा आता है कि बाई लगा के हम सब्जेक्ट को अंत में लाएंगे। अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा, अगर निगेटिव कोई पूछेगा और उसका पैसिव वॉइस पूछेगा तो क्या ही दिक्कत है? तो हम कहेंगे जानते हैं क्या? तो हम कहेंगे सर बस यही होगा कि तब हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर तो रहेगा ही, वाज वेयर के बाद क्या लगेगा? तो कहेंगे सर नॉट लगेगा। अब प्लस क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। तो बीइंग लगाने के बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और आप बताइए बाई लगा करके सब्जेक्ट लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो कहेंगे सर लाएंगे, तो बाई लगा के सब्जेक्ट भी लगा दिए। अब अगर इसमें कोई पूछेगा सर इंट्रोगेटिव वाला क्या होगा? अगर इंट्रोगेटिव वाला कोई कहेगा तो इंट्रोगेटिव में क्या दिक्कत है? तो इंट्रोगेटिव अगर रहेगा यस नो वाला रहेगा तो क्या होगा? डिटेल वाला रहेगा तो क्या होगा? तो उस स्थिति में अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर जानते हैं तो क्या होगा? तो कहेंगे सर अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना तो वही वाज वेयर क्या होगा? तो कहेंगे सर वाज वेयर पहले आ जाता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस क्या रहता है? तो कहेंगे सर बीइंग रहता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और प्लस बाई लगा के क्या कहेंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। और एक बात का याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगर इसी का तेज तो नहीं चल रहा है, अगर किसी को समस्या हो रहा है तो इसको पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। अगर हम आपसे कहे कि अगर इसी का बनाना होगा कौन वाला? डिटेल वाला, तो कहेंगे डिटेल वाले के लिए क्या दिक्कत है सर? बस इसके आगे क्या लगा दीजिए? क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। प्लस वाज वेयर तो रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा, बीइंग रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब चीज वही रहेगा। अंतर कहाँ है? अंतर कहीं है ही नहीं। अगर प्रेजेंट का चारों यानी तीनों भाग आपको समझ में आ गया तो पास्ट का बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। तो उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही है। अगर बात यह समझ में आ रही है तो आप क्या कर दीजिएगा? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और पैसिव वॉइस आज के बाद आपको बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हम कहे किसका खत्म हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का। अब कहे किसका? तो कहेंगे सर बचा है मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का। बस तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। वो कौन होगा? तो कहेंगे सर वो तीसरा है। वो नाम क्या है? तो कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम आपसे पूछे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बता ले जाएंगे क्या? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बड़ी आसान होता है। तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें इस बात का भी नहीं केयर करना रहता है कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हम क्या लगाते थे? तो कहेंगे सर दोनों के साथ तो हम एक ही लगाते थे, वो था हैड। चलते हैं। अगर कहे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है तो कहेंगे कि सर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस वर्ब का
थर्ड फॉर्म होता है और प्लस क्या होता है, तो कहेंगे सर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका अगर अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या दिक्कत है, तो कहेंगे सर जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे, और जब पहले लाएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट होगा प्लस हेड तो रहेगा ही, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा वह है बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब प्लस बाई लगा के क्या लगाएंगे, तो कहेंगे सर ये सब्जेक्ट तो अंत में जाएगा ही, यानी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव वाले में क्या दिक्कत है, बस हेड के बाद नॉट लग जाएगा। तो निगेटिव जब चलेंगे तो कहेंगे सर निगेटिव वाला हो जाएगा कि सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब प्लस क्या लगेगा, तो कहेंगे अब ऑब्जेक्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो हेड लगेगा ही, हेड लगेगा तो उस स्थिति में क्या कहेंगे सर, इसमें बीन भी नॉट है तो निगेटिव है तो नॉट भी लगा दीजिए, हेड नॉट, और उसके बाद क्या लगेगा, तो कहेंगे सर बीन लगेगा। अब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब प्लस बाई लगा के क्या लगाएंगे, तो कहेंगे सर बाई लगा के हम सब्जेक्ट लाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, किसी को अगर समस्या आ रही है कि सर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो क्या दिक्कत है, इंट्रोगेटिव पर आ जाइए। तो इंट्रोगेटिव जब आएंगे तो कहेंगे इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। तो कहेंगे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे बस यही, हेड क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर हेड आ जाएगा पहले और ऑब्जेक्ट होगा। अब प्लस बीन इसके बाद रहेगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो उम्मीद कर रही यह बात आपको समझ में आ रही है। प्लस बाई लगा के क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर सब्जेक्ट आएगा, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, यानी क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। अगर कहे सर इसका डिटेल वाला क्या होगा, तो डिटेल से आसान कुछ हो सकता है क्या, जरा आप बताइएगा। तो कहेंगे सर डिटेल से आसान तो कुछ नहीं होगा। तो कहेंगे क्यों, तो कहेंगे सर बस जानते हैं क्या रखिएगा याद। तो हम कहेंगे सर अगर इस समय इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और प्लस हेड रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये डिटेल वाला हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अगर कहे तो एग्जाम्पल आसानी से कोई भी रहेगा, इस पर रिलेट करके आप लगा सकते, कोई समस्या ही नहीं आने वाला है। तो चलते आगे हम बताते हैं। आगे अगर कहेंगे सर, अगर आगे कहेंगे क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपको पता है सर, जानते हैं क्या, अगर आगे बनाना होगा तो हम सुंदर सुनहरे शब्दों में लिख सकते हैं क्या, कि सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो हम कहेंगे नहीं बनता है, यानी यह आसान हो गया कि सर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप अपने नोट में भी इतना ही सुंदर से लिख दीजिएगा जगह देकर के कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और अब चलते हैं जो अंतिम वाला पार्ट है, जो मेरा तीसरा पार्ट है, और वह है आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का क्या पैसिव वॉइस किसका बनता है, किसका नहीं बनता है, तो उन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो जरा सुंदर सा हेडिंग डालिएगा एक, कहेंगे सर जानते हैं क्या, तो कहेंगे सर फ्यूचर टेंस। कौन सा, फ्यूचर टेंस। अगर फ्यूचर टेंस में कहेंगे तो फ्यूचर टेंस में आपको यह बात पता है कि सर सिर्फ दो ही का बनता है, किसका किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आपको दो जगह मजा आएगा इसमें लिखने में कि सर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पहला अगर हम कहे आपसे, तो पहला अगर कहेंगे तो कहेंगे जानते हैं क्या है सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई कहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस का देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का बहुत आसान है। तो कहेंगे क्या है सर, तो कहेंगे जानते हैं क्या, तो कहेंगे सब्जेक्ट लगता है इसमें, अब प्लस क्या लगता है, विल या शैल लगता है। अब प्लस क्या लगेगा, तो कहेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लस क्या लगेगा, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगेगा।
तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो वही नियम क्या, तो कहेंगे सर इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को तो पहले लाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही, और उसके बाद से क्या कहेंगे, तो विल या शैल इसमें भी लगाइएगा। बस अंतर याद रखिएगा कि सर इसके बाद बीई का प्रयोग कीजिएगा, बीई होगा। अब प्लस कहेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहेंगे सर ये मजेदार वाली चीजें तो हम कभी लाना नहीं भूलेंगे, और वो क्या है, बाई लगा के सब्जेक्ट को लाएंगे। यानी उम्मीद कर रही यह बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। अगर इसी का निगेटिव होगा तो जब निगेटिव होगा तो क्या दिक्कत हो, जरा ध्यान से सुनिए। निगेटिव होगा तो फिर पैसिव वॉइस, तो विल या शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो कहेंगे जानते हैं क्या, ऑब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा प्लस नॉट होगा, अब प्लस बी रहेगा। तो कहेंगे सर नॉट ही रहेगा, अब प्लस क्या होगा, तो कहेंगे बी होगा, तो बी भी लिख सकते हैं, तो बी रहेगा। अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, अब प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट तो आएगा ही। समझ गए? यानी अंतर क्या है सर, बस विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा, और नॉट विल शैल और बी के बीच में क्या रहेगा, नॉट रहेगा। चलते हैं आगे जरा। अगर इसी का हमको बनाना है किसका, तो कहेंगे सर अगर इंट्रोगेटिव का बनाना है तो बस विल या शैल क्या होगा, तो कहेंगे विल या शैल मेरा पहले आ जाएगा, यानी कहेंगे विल या शैल होगा, अब प्लस क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट होगा ही, अब प्लस बी अपने स्थान पर रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अब प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट तो लाएंगे। एक चीज और एक्स्ट्रा में जोड़ेंगे आपका, वो होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम क्या करेंगे, लगाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी का डिटेल आपको बनाना होगा तो डिटेल बनाने में क्या दिक्कत है सर, बस वही चीजें सब रहेगा। अंतर जानते हैं क्या हो जाएगा, अंतर इस चीज का रहेगा कि इसके बाद भी क्या लग जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस कहेंगे विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कहेंगे सर अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी अगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो भी हमको कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से बना ले जाएंगे। तो कहेंगे अब क्या होगा, तो कहेंगे अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कहेंगे तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहे किसका, तो कहेंगे फ्यूचर, एक काम कीजिए, आपको पता है सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, तो सुंदर शब्दों में लिखिए सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो कह सकते हैं बस अब चलते हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और अब चलते जो अंतिम और आपका बचा है वो है आपका कौन सा, तो कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो चलते हैं जरा अगला पार्ट जो होगा और आपका अंतिम पार्ट होगा, तो कहेंगे जानते हैं कौन है सर, वो मेरा तीसरा है। और तीसरा है तो क्या कहेंगे, यह मेरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे अगर इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा जानते हैं, तो कहेंगे हाँ सर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा प्लस क्या होगा, तो कहेंगे विल या शैल के बाद मेरा जो होगा वो लगेगा एक चीज और, वो होगा आपका हैव। क्या होगा, हैव होगा। अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, अब प्लस क्या लगेगा, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगेगा। इतनी बात आ गई। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने ही तो बताया है कि सर इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो हम कहेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे। प्लस विल या शैल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, विल या शैल को भी हम लाएंगे। तो कहेंगे तब, तो कहेंगे हैव भी रहेगा, और हैव के बाद भी कहेंगे सर बीन भी रहेगा। क्या लगेगा, बीन भी लगेगा, यानी हम कहेंगे सर बीन भी लगेगा। अब प्लस वर्ब का कौन सा रहेगा, तो कहेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अब प्लस
बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा, यानी आसानी से हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ये जाएगा अंतिम में। तो अगर इसी का निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव में क्या दिक्कत होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे सर यही रहेगा, पैसिव वॉइस ही तो बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हम लाएंगे प्लस विल या शैल भी लाएंगे, और क्या कहेंगे प्लस नॉट भी लाएंगे, प्लस हैव भी लाएंगे, और प्लस क्या लाएंगे बीन भी लाएंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लाएंगे, और कहेंगे सर बाई लगा के तो सब्जेक्ट लाएंगे ही, तो कहेंगे ये भी होगा। यानी अंतर क्या है कि बस निगेटिव जो लिखना है वो कहेंगे सर नॉट के बाद, यानी विल या शैल के बाद ही नॉट हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर हम कहें इसी का, किसका, इसी का अगर कहे सर इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का क्या दिक्कत है बनाने में, तो कौन वाला, तो सबसे पहले चलेंगे यस नो वाला। अगर यस नो वाला बनाएंगे तो कहेंगे सर बनाइए ना, तो हम कहेंगे विल या शैल सबसे पहले आएगा, तो विल या शैल को सबसे पहले हम लाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट भी लाइएगा, और उसके बाद से कहिएगा सर हैव बीन, तो हैव बीन अपने स्थान पर रहेगा, इसको यही रहने दीजिएगा, और प्लस क्या लगाइएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, और प्लस बाई लगा के तो कहेंगे सर सब्जेक्ट भी होगा, और प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि विल शैल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट तो आएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। और अंतिम वाला जो पार्ट अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसी का डिटेल वाला होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो अंतर बहुत आसान है। तो कहेंगे कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर जानते हैं, कहेंगे बस यही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, अब प्लस क्या रहेगा, तो विल या शैल ही रहेगा, तो विल शैल को ही क्या करेंगे लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे, प्लस हैव बीन, जो रहेगा जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, अब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, और प्लस बाई होगा, और उसके बाद से क्या होगा, तो कहेंगे सर सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट लगाइएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क को क्या कीजिएगा लिखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही है। और आज के बाद अगर कोई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पूछे या कोई चीज दे दे, कोई पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे दे, तो उस स्थिति में आपको टेंस का पैसिव वॉइस तो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे टेंस का पैसिव वॉइस हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया, और आसानी से समझ में भी आ गया। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस का भी आज टॉपिक आपका खत्म हो गया। 160 एक ही वीडियो आ गया जिसमें हो गया। अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा सर यहाँ समस्या आ रही है, तो फिर मैं उसको दूर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हम आपसे कहे तो सुंदर बड़े सुनहरे शब्दों में लिखिएगा सर जानते हैं क्या, कि जो अंतिम चौथा भाग होता है ना, तो कहेंगे क्या सर, तो कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। आप अपने कॉपी में भी लिखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो हम कहेंगे सर नहीं बनता है तो नहीं बनाएंगे। अब आपको पता है सर जानते हैं मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आसानी से आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलते हैं, तो हम कहेंगे सर इतना आसानी से हो जाएगा, तो ये इमोजी आपके लिए है। और आप बताइएगा कि अगर आपको समझ में आ गया तो हार्ट वाला आप भी कहिएगा सर समझ में आ गया, तो भेजिएगा और कहिएगा सर समझ में आ गया, आज के बाद हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।